में बना है। सूरज के 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे विमान और जगमोहन दोनों एक ही पीठ पर संयुक्त रूप से बने हुए रथ का सा आभास पैदा करते हैं। सूर्य रथ में 24 पहिए हैं और 7 दिनों के प्रतीक देते 7 घोड़े रथ को खींचते नजर आते हैं। पूर्व की ओर कुछ हटकर नाट्य मंदिर बना है। मुख्यशाला और नाट्य मंदिर के बीच में अरुण स्तंभ था। मुख्य मंदिर के दक्षिण पूर्व सूर्य शक्ति छाया देवी का मंदिर है। दक्षिण पूर्व में ही कुछ दूरी पर भोग निर्माण के लिए रसोई घर बना है। सामने दोनों ओर अन्य छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। केंद्रीय मंदिर और अन्य मंदिरों को घेरे प्राचीर बनी है। मुख्यशाला के पूर्व, दक्षिण और उत्तर में 3 द्वार बने हैं। हर द्वार की सिद्धियों के दोनों ओर अपूर्व कारीगरी से बने खंभे हैं। पूर्व की ओर है सिंह द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार और उत्तर में है गज द्वार। सूर्य के प्रकाश में भेद नहीं है। वो जाति, धर्म, संप्रदाय और देश में फर्क नहीं करता। कोणार्क का सूर्य मंदिर सर्वधर्म की पीठ है। सब एक हैं, यही कोणार्क कला का संदेश है। कोणार्क को गौर से देखें तो वो केंद्र से एकाकार होता नजर आता है, मानो कोई ताकत उसे अपने में लीन कर लेना चाहती हो। इसके शिल्प की खासियत यही है कि ये अपनी विशालता और भारीपन के बावजूद ऊपर की ओर उठता गतिमान प्रतीत होता है। मुगल बादशाह अकबर के दरबारी अबुल फजल ने अपनी किताब आईन अकबरी में लिखा है, अद्भुत कोणार्क ओडिशा वास्तुकला का चरम है। एक जलता हुआ दिया है, पर अफसोस वास्तुकला का ऐसा अद्भुत चिराग इसके बाद ओडिशा के स्थापत्य में फिर कभी नहीं दिखा। ओडिशा के मंदिर भव्य साज सज्जा वाले मंदिर हैं। प्राकृतिक बिंबों में कमल की आकृति प्रायः हर मंदिर में मिल जाएगी। कमल जहां एक तरफ सूर्य को बिंबित करता है, वहीं वो प्रतीक है प्रज्ञा का, ज्ञान का, परम ज्ञान का। पत्ते और डालियों से की गई सजावट भी प्रायः सभी मंदिरों की सज्जा का अंग है। ये डालियां बिना फूलों वाली हों तो सादा डाली, फूलों वाली हों तो गेंदा डाली, पक्षी बैठे हों तो हंसा डाली। अगर डालियां आपस में गूंथी गोलाकार रूप लिए हों तो फांसी लता के नाम से पुकारी जाती है। कोणार्क के पहिए और चक्र की सज्जा में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। उड़ीसा में मंदिरों के दरवाजों पर जबरदस्त नक्काशी देखने को मिलती है। कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो झांकी उकेरी गई है, वो है मनुष्य कौतुकी, जिसमें मानव आकृति अलग अलग भाव भंगिमाओं में द्वार के दोनों ओर लताओं का सहारा लिए झूलती दिखाई गई है। साथ ही कई द्वारों पर ऊपर की ओर बढ़ती लता डालियां जो मानव आकृतियां लिए हुए हैं, उन्हें भी उकेरा गया है। कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक और खास आकृति उकेरी नजर आती है। वो है आपस में गुंथी नाग नागिन की आकृति, जिसे अहिबंध या नागबंध के नाम से जानते हैं। उड़ीसा के मंदिरों की यह साज सज्जा सिर्फ क्षैतिज या लंबवत आकार में ही नहीं है, बल्कि गोलाकार सतहों पर भी नजर आती है, जैसे कोणार्क चक्र और तोरण द्वार। कोणार्क सूर्य मंदिर भी है और विजय प्रतीक भी। कोणार्क के शिल्प में जहां एक तरफ युद्ध के दृश्य हैं, वहीं ताकत से भरपूर घोड़े और हाथी भी हैं। दहाड़ता हुआ सिंह हाथी को अपने पंजे में लिए हुए दिखलाया गया है। विभिन्न स्थानों पर राजा की आकृति उकेरी गई है। यहाँ तक कि मंदिर के गर्भगृह में राजा को घुटने पे झुके स्वयं सूर्यदेव के हाथों हार पहनते दिखलाया गया है।
कोणार्क उड़ीसा मंदिर वास्तुकला का अंतिम मंदिर है, जहां परंपरा के साथ साथ कला की नई दृष्टि का मिलन साफ देखने को मिलता है। वास्तुकला के परंपरागत विषयों और बिंबों से हटकर नए विषय और प्रतीक परंपरा को आगे ले जाते नजर आते हैं। जनपद के महान शिल्पी विशु महाराणा, प्रणाम स्वीकार करें। जन्म लेने के बाद जब से मैंने होश संभाला, तब से मेरी आंखें आपको ही ढूंढती रहीं। आपकी शिल्प कला के बारे में सुन सुनकर मैं पत्थरों को काटना, उन्हें आकार देना सीख गया। आप मेरे आदर्श हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। बचपन में पिता की बाहों का झूला तो नहीं मिला, लेकिन गुरु का आशीष तो मिल सकता है ना महाराज। माथे पे आशीष का हाथ रख दीजिए विशु महाराणा। कौन हो तुम बालक? तुम्हें देख मेरा व्याकुल मन और विचलित हो गया। कौन हो तुम? मैं वो भाग्यहीन बालक हूँ महाराज, जिसे आप जन्म से पहले ही अनाथ छोड़ जन कार्य के लिए निकल गए। पिता, मैं आपका पुत्र हूँ, धर्मपद। पुत्र? हाय रे शिल्पी जीवन, 12 वर्षों तक जिसे भूला रहा, आज वो सामने खड़ा है, जिसे गले लगाने को जी चाहता है। घंटों महीनों जिसे निहारने, बातें करने का मन करता है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य,